आज हम करने वाले हैं रोल ओवर। रोल ओवर रोल ओवर। जानते हो? नहीं जानते? देखो जब आप वेबसाइट पे जाते हो, किसी भी एक वेबसाइट पे, मैं एक वेबसाइट ओपन करके देखता हूँ। एक सेकंड में यहाँ और पे दिखाने। b2demo/rjteam.in, ये हमारी वेबसाइट है। ओके। अभी काम चल रहा है इस पे, ये ठीक है। अभी देख रहे हो आप, सर्विस के हाँ। ऊपर अगर हम गए तो सर्विस के ऊपर ब्लू हो गया। हम्म, प्रोजेक्ट के ऊपर गए, प्रोजेक्ट ब्लू हो गया। बाकी छोड़ा तो वो अपने कलर में आ गया। ब्लॉग पे गए हाँ। तो ब्लॉग हो गया। तो ये क्या होते हैं, ये सारे लिंक किए जाते हैं कि जब हम कर्सर लेके जाएंगे तो ऐसा होगा। हम्म, तो इसी तरह से हम कोरल ड्रॉ के अंदर, सपोज हम यहाँ पे कुछ बना लेते हैं वैसा ही। यहाँ पे लिख दिया हमने होम। ठीक है, कलर कर हम्म, दिया इस पर रेड, हम्म, या कुछ भी एक डार्क कलर कर देते हैं, इसे कर देते हैं हम व्हाइट। ठीक है। ओके। अब हमें क्या करना है, हमें सेलेक्ट करना है शेप को, और जाना है इफेक्ट एंड देन रोल ओवर, और यहां से करेंगे क्रिएट रोल ओवर। ओके। क्रिएट करेंगे। अब रोल ओवर क्रिएट हमने यहाँ पे कर दिया है। अब एक ऑप्शन आता है एडिट रोल ओवर। वो रोल ओवर में क्रिएट तो हो गया है, लेकिन हम हम्म, करेंगे हम उसे एडिट। ओके। एडिट पे क्लिक किया। अब यहाँ पे इसकी तीन कंडीशन आती हैं। सबसे पहला आता है नॉर्मल, ओवर और डाउन। हाँ, नॉर्मल पे हम चाहते हैं ये हमारा ब्लू ही दिखे, हम्म, लेकिन जब हम उसके ऊपर कर्सर लेके जाएं, ओवर का मतलब है जब कर्सर लेके जाते हैं, हम्म, तो इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो हम इसे कोई कलर दे देते हैं, ये। येलो। ठीक है। एक होता है डाउन। डाउन का मतलब है जब हम उस पर क्लिक करते हैं। ठीक है। ओके। तो डाउन पे हम कोई और कलर दे देते हैं। क्लियर? हम्म, तो नॉर्मल, ओवर और डाउन, ये तीन हमारी शेप हो चुकी हैं। दिख रहा है ना? हाँ। नॉर्मल, ओवर और डाउन, डाउन। ये लिंक का वेबसाइट से लिंक हो जाता है, अलग चीजें हैं, ये मुझे नहीं आती हैं अभी, सच बताऊं मैं आपको। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से इसे कर देंगे फिनिश एडिटिंग रोल ओवर। ये हमारा फिनिश हो गया। हम्म, अभी यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं तो नहीं दिख रहा है कुछ भी। हम्म, तो हम अब जाएंगे यहाँ पे रोल ओवर और रोल ओवर लाइव प्रीव्यू। ठीक है। ओके। रोल ओवर लाइव प्रीव्यू में जब हम इसके, ये है अब आपका नॉर्मल, लेकिन जैसे ही हम इसके ऊपर जाते हैं तो ये हमारा येलो हो गया। येलो होता है। और हमने हाँ। क्लिक किया तो ये हमारा वो कलर हो गया जो हमने क्लिक पे दिया था इसे। ओके। तो तीनों चीज समझ आ गई। हम्म, अब ये लाइव प्रीव्यू में चल रहा है तो आप काम कर सकते हैं इस पे पूरा। और काम के साथ साथ जैसे ही आप इस पे जाते हैं तो ये आप आपका जो आपने इसे कंडीशन दी है, ये उस कंडीशन पे काम करेगा, आपके रूल फॉलो करेगा ये। ओके। ठीक है। तो ये चीज समझ आई। आई। अगर अब हमें इससे बाहर आना है, क्योंकि हमें इसे डिलीट करना है, तो डिलीट नहीं होगा। हम्म, ये देखो, अब होम को ऊपर ले लिया हमने। क्लियर? तो अब अगर हमें इससे बाहर आना तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, लेकिन ये अभी भी जैसे नहीं ये हो रहा है। क्या हुआ? ये सिर्फ हम मतलब ये सिर्फ कोरल में ही काम करेगा कि दूसरे के लिए भी ऐसे ये सेटअप रहेगा, सिस्टम रहेगा? नहीं, ये सिर्फ फाइल में काम करेगा, या एक्सपोर्ट होता है या एचटीएमएल में। हाँ। वो कोडिंग वाला मसला चलाया था, वो यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। ओके। ओके। कहीं पे ऑप्शन आता है
लिंक बोल के आया था ना उसी आया में। था कहीं पे ऑप्शन। लिंक में ही आई थिंक वो HTML का लिंक करना होता है। हाँ, यहाँ से इसमें ऑप्शन आता होगा कहीं ना कहीं से। देखना पड़ेगा, ये HTML में एक्सपोर्ट होता है बट, ठीक है। लेकिन अब वो ये सिलेक्ट हो आइडिया। रहा है और हम इसे कहीं भी उठा के ले जा सकते हैं, ये वही काम करेगा। तो इसमें एक काम कर सकते हैं, ओके। ये प्रेजेंटेशन बनाने में बहुत अच्छा काम आएगा। अगर हम इसके अंदर कुछ बना रहे हैं, कोरल के अंदर कोई डिजाइन बना रहे हैं, तो डिजाइन जब हम उस पर जाया करेंगे तो ऑटोमेटिक कलर चेंज कर सकता है। तो आप कोई भी शेप बनाओ, उसे रोल ओवर क्रिएट कर सकते हैं उसका। यानी कि जैसे अभी हमने बना रखा था ना, होम पेज बनाना हमें वेबसाइट का, तो हम होम पे गए तो उसका कलर चेंज हो गया, अबाउट अस पे गए उसका कलर चेंज हो गया, तो वो सारा प्रीव्यू हम यहीं दिखा सकते हैं बना के। ओके। फिर उसका HTML एक्सपोर्ट हो सकता है, जो शायद हो सकता है कि आपका वेब पे काम करे। मतलब वेब डिजाइनिंग का पार्ट है ये एक तरह से। ओके। डिलीट करना है तो आप इसे डिलीट कर सकते हैं। तो इसे आप लिख लीजिए, इसके स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले क्रिएट अ शेप, गो टू इफेक्ट, देन क्रिएट रोल ओवर, उसके बाद एडिट रोल ओवर, एंड फिल कलर ऑन नॉर्मल, ओवर और डाउन। तो आपके इफेक्ट खत्म हो चुके हैं सारे। अब आते हैं आपके बिटमैप्स। बिटमैप होती है आपकी इमेज। हाँ। तो हम यहां से कोई एक इमेज पिक करते हैं। ये होगी आपकी इमेज पिक। अब ये जो सारे इफेक्ट चलेंगे, सबसे पहले आता है कन्वर्ट टू बिटमैप। यानी कि आप एक शेप को भी बिटमैप में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने ऐसे शेप ली, इसे बिटमैप पे जाओ, कन्वर्ट टू बिटमैप। यहाँ से आपसे कलर पूछेगा, RGB में कन्वर्ट हो जाएगी 300 पिक्सल में, और यहाँ से ओके। अब ये आप इसे मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी आपकी इमेज बन चुकी है। देख रहे ओके। हो? अब इसे आप इस टूल से मॉडिफाई नहीं कर सकते, अब तो आप इसे सिर्फ एज अ पिक्चर इस पे वर्क कर सकते हैं। क्लियर? हाँ। और ना ही इस पे, जब तक आप इसे बिटमैप में कन्वर्ट नहीं करोगे तब तक इस पे ये वाले इफेक्ट काम नहीं करेंगे। देख रहे हो सारे हाइड आ रहे हैं। तो ये कब काम करते हैं? ये करते हैं आपके इमेज पे, या तो आप कन्वर्ट करके इमेज में कन्वर्ट कर दो तब काम करेंगे सारे। ट्रेस, ट्रेस बताया था मैंने आपको। ट्रेसिंग। हाँ। यहां से भी हो जाता है डायरेक्ट ट्रेस, क्विक ट्रेस, सेंटर ट्रेस, आउटलाइन ट्रेस। तो ये सारे ट्रेस करके देखना आप। जैसे मैं करता हूं आउटलाइन ट्रेस, हाई क्वालिटी इमेजेस, तो ये क्या करेगा, ये आपकी लाइंस बनाएगा ओनली, ओके। आउटलाइंस। ये देखो, अब इसने इसे 2D में कन्वर्ट कर दिया इस इमेज को। देख रहे हो ये बना देना इसने लाइंस। हाँ। तो इसी तरह से सारे ट्रेस को आप काम करेंगे, देखें फुल ट्रेस पे कि कौन सा ट्रेस क्या कर रहा है। ठीक है। अगर हम करते हैं यहाँ से सेंटर ट्रेस और यहाँ करते हैं लाइन ड्राइंग, ये लाइन दिखा रहा है ओनली। जैसे ड्रॉ करते हैं ना हम लाइंस, तो ये उसका एक मैप तैयार कर दिया, लाइंस का मैप। इसी तरह से टेक्निकल इलस्ट्रेशन, पता नहीं क्या होगा, देखते हैं इसे भी। इसकी जरूरत वैसे बहुत कम पड़ती है हम लोगों को, क्योंकि हम जो है हैंडमेड करते हैं सारा काम, कस्टम कुछ बनाना होता है तो। ये भी कुछ ऐसे कर तो रहा है। इसमें ऐसा आपकी डिटेल्स आपको कितनी रखनी है, आप पे डिपेंड करता है, स्मूथनेस कितनी रखनी है। डिटेल कुछ ज्यादा ही आ गई। कॉर्नर स्मूथनेस 3 चीज दी हुई है। डिलीट ओरिजिनल इमेज पे क्लिक करोगे तो ओरिजिनल इमेज आपकी डिलीट हो जाएगी। ओके। ठीक है, हमें ऐसा नहीं करना था। बैक हो जा भाई, ये बैक ही नहीं हो रहा। नहीं होगा। दूसरी इमेज लेनी पड़ेगी हमें। रिकॉर्ड हुआ। हम्म
रिकॉर्ड कर दो। इलस्ट्रेटर खुल गया शायद, हाँ ये इलस्ट्रेटर होता है आपका। वो भी इंस्टॉल करना पड़ेगा मुझे। हाँ जब वो चलेगा जब कर लेना। ठीक है, तो ट्रेस का पता चल गया आपको। हम्म। लाइन आर्ट, लोगो, बहुत सारी चीजें सबको करके देख लेना, आपको आइडियाज आ जाएंगे कि किससे क्या हो रहा है। बात ओके। करते हैं बिटमैप। ऑटो एडजस्ट, यानी कि इसमें क्या होता है कि बहुत कई बार क्या होता है कलर डाउन होते हैं, हम्म। तो इसमें ये ऑटो एडजस्ट पे क्लिक करोगे आप तो कलर पर फर्क पड़ेगा इसके। हम्म। मैं दिखाता हूँ अभी आपको। इसमें बिटमैप पे ना कंट्रोल जेड नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। हमने ये लिया, एक अलग इमेज ले लेता हूँ मैं। हम्म। कुछ हो रहा है, अच्छा। अब देखो हम इफेक्ट डालेंगे राइट वाली पे, ऑटो एडजस्ट, तो कलर ब्राइट हो गए इससे इसके थोड़े से। हाँ। ध्यान दिया था नहीं। हाँ सर। नेक्स्ट आता है इमेज एडजस्टमेंट लैब। यहां से आप ओके। इसका टेम्परेचर कैसा रखना है आपको इमेज का, कोल्ड रखना है, हॉट रखना है। अभी हॉट हो गया टेम्परेचर, जैसे किसी अरब इलाका हो। ये हो गया आपका हाँ। जैसे कहीं और कोई ठंडा और इलाका हो। टिंट, हाँ। ये कलर करेक्शन हो गया। सैचुरेशन कितनी रखनी है, कलर कितने मतलब सैचुरेट रखने हैं इसके, कलर अलग निकल के आ रहे हैं पूरे। ठीक है, ये ब्राइटनेस कितनी बढ़ानी है, कंट्रास्ट कितना बढ़ाना है, यानी कि उसकी डिटेल्स, हाइलाइट्स कितने बढ़ाने हैं, शेडो कितनी बढ़ानी है, मिड टोन कितने, तो ये सारे एडजस्टमेंट है यहाँ पे। आप करना चाहो तो कर सकते हो, यानी कि जो फोटोशॉप में आप काम कर सकते थे कलर करेक्शन वगैरह का, वो सारा आप यहाँ पे कर सकते हैं। स्ट्रेट एन इमेज, ओके। इसका मुझे नहीं पता लाइनर। इससे क्या होगा। एक लाइन इससे आ होगा गया लाइट उसके। डिस्टॉर्शन। ओ। हाँ। कभी कभी होता है ना, जैसे हम स्पीड में दिखाते हैं तो साइड उसकी ऐसे घूम के आ जाती हैं। हम्म। फोकस। फोकस। हम्म, इसका वर्टिकल पर्सपेक्टिव नहीं चल रहा है और हॉरिजॉन्टल भी नहीं चलेगा। इसका यूज लेस डिस्टॉर्शन का जो आपको यूज समझ आएगा ना, ये वीएफएक्स में ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि वीएफएक्स में ओके। इसका यूज होता है वीडियो एडिटिंग करते हैं। हेलमेट पर हमें कुछ दिखाना होता है तो हमारा जो हेलमेट के ऊपर कोई टेक्स्ट लिखना है हमें, तो कैसे होता है ऐसे, हम्म। तो लेस डिस्टॉर्शन राउंड से ही शेप। काम होता है वो पूरा। हाँ हाँ। ठीक है, तो वीडियो में ज्यादा काम आएगा इसका। एडिट बिट मैप, पता नहीं क्या क्या होगा इसके अंदर, ऑप्शन देख लेते हैं। अच्छा, ये दूसरा सॉफ्टवेयर खुल गया, कोरल फोटो पेंट, और यानी कि यहाँ आप फोटोशॉप की तरह इस पे काम कर सकते हैं इमेज हाँ। पे। जैसे फोटोशॉप में काम करेगा ना कलर करेक्शन वगैरह इन सब पे, हम्म। ये देख रहे हो। हाँ। डिजिटल इमेज बनानी है फिर कुछ भी करना, तो ये सारे ऑप्शन है उसी तरह के। क्लोन, हीलिंग, टच ब्रश, रेड आई रिमूवल, सारे के सारे फोटोशॉप वाले हैं कुछ। तो आप इसे यहाँ पे एडिट कर सकते हैं यहाँ पे यूज करने से पहले। ठीक। मोड, मोड कौन सा रखना है, मोड तो हमारा इसमें चलता है सीएमवाई के, हाँ। फोटोशॉप में ये चलता है मोबाइल। आरजीबी, और हाँ जी। इसमें चलता है सीएमवाई के। इसके जो कलर होते हैं ना वो डार्क होते हैं, पता है आपको। हाँ। चलो डिफरेंस दिखाते हैं आपको, इसके ऊपर लिख देते हैं हम आरजीबी। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम CMYK के। सीएमवाई के। अब ये प्लेट कौन सी खुली हुई है हमें पता नहीं है, कौन से कलर खुले हुए हैं हमारे। हाँ। तो हम क्या करेंगे, विंडो में जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन आता है कलर प्लेट। हम्म।
कलर प्लेट। तो कलर प्लेट कौन सी खुली हुई है हमारी, CMYK के खुली हुई है ये। हाँ। ठीक है, तो हम CMYK का अभी फिलहाल डालते हैं, हम CMYK में हम डाल देते हैं यहाँ पर रेड, और लो। यहाँ पे डाल देते हैं ये वाला, मतलब सारे कलर फिल कर देते हैं हम एक एक करके CMYK के। ओके। ठीक है, अब इसी तरह से हम लेते हैं, और देखिए सेंटर। यहाँ पे कर देते हैं चलो। अब लेते हैं हम RGB, कलर प्लेट में जाएंगे, कलर प्लेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे हम किस पे, RGB दिख रहा है कहीं, RGB पैलेट। हाँ, RGB प्लेट। अब RGB पैलेट जब हमने क्लिक करी तो यहाँ से हमें ये नहीं पता लगा पा रहा RGB कौन सी है, जबकि RGB हमारी ये वाली है शायद। तो हम यहाँ से बंद कर देंगे फिलहाल CMYK को। ये। अब यहाँ से ओके। लिया हमने ब्लू, हाँ। वही सेम कलर हम फिल कर रहे हैं। हाँ। हमने येलो फिल नहीं करा था इसमें, ग्रीन के बाद येलो नहीं सीधा है। रेड। रेड। और ये और ये, पर्पल रेड। अब यहाँ पे आप देखो क्या डिफरेंस है। तो ये सेम सबसे के अच्छा, डार्क। हाँ सबसे अच्छा तरीका है दिखाने का कि आप कोरल के अंदर CMYK और RGB में डिफरेंस दिखा सकते हैं, सेम कलर कोड पिक करके। ओके। अब इसका जो ब्लैक होगा ना, इसके ब्लैक में और इसके ब्लैक में भी शायद डिफरेंस होगा, जहां तक मुझे लग रहा है। विंडो, कलर पैलेट, और यहाँ पे CMYK कौन से हमारे डार्क वाले, ब्लैक में भी डिफरेंस है शायद थोड़ा सा। हाँ देख रहे हो, हाँ। RGB का जो कंपेरिजन। ब्लैक है वो बिल्कुल ब्लैक है। मेरा कंट्रोल Z काम ही नहीं कर रहा है यार आज। तो ऑटो से रोक के रखा है सब। हम्म, सॉरी, ऑटो से रोक के रखा है क्या? अंडू, अंडू चल ही नहीं रहा, क्यों नहीं चल रहा ये नहीं पता लग रहा। कंट्रोल Z काम ही नहीं कर रहा। मैंने तुम्हें एक दिन इसमें वो सिखाई थी कि हम कहीं से इसमें वो बना देते हैं शॉर्टकट्स, कौन से? हाँ, शॉर्टकट शॉर्टकट पे। कीज अपनी बना लेते हैं ना हम लोग। हम्म। तो कहाँ से बताया था मैंने, याद है कुछ? शॉर्टकट मैंने बनाया नहीं है। मैंने बनाना सिखाया था एक दिन शॉर्टकट आपको, हाँ, आपने लिखा था। लेकिन वो है कहाँ से। तो नहीं है। हो ही नहीं रहा कंट्रोल Z कहीं से कहीं तक भी। कंट्रोल क्यों काम नहीं कर रहा? एक बार ऑफ करके ऑन कीजिए तो काम तो करना चाहिए। क्या वो ऑन करें, कोरल ड्रॉ। हो गया। हुआ ना? हाँ, तो डिफरेंस नजर आ गया CMYK और RGB। ये आपकी CMYK प्लेट है, अरे यार जी। ये वाली, और ये जो है ये आपकी RGB है, इधर वाली RGB है CMYK, तो दोनों के ब्लू देख लो कैसे आ रहे हैं। हम्म। तो हम बात कर रहे थे इमेज इफेक्ट की।
बिटमैप, मॉड। मॉड की बात कर रहे थे हम, CMY के और RGB जो बता रहे थे, तो इसमें चल रहा CMY के। ऐसा नहीं है, आप RGB पे भी काम कर सकते हैं। हाँ। बिटमैप कलर मास्क, पता नहीं क्या होगा इससे। वाह, मास्क होके डिलीट हो गया वो। अब देखो, अब हो रहा है Ctrl Z। अब हम बात करेंगे आगे। क्विक ट्रेस हमारा हो चुका है, सेंटर लाइन ट्रेस, ये तीनों ट्रेस हमारे बाहर ही हो चुके हैं। अब बात करते हैं 3D इफेक्ट। 3D इफेक्ट में सबसे पहला रोटेट। जीरो के। हाँ, अब रोटेट देख लो, प्रीव्यू पे क्लिक करना और वर्टिकली यहां से हम कर देते हैं ये। ओहो, ज्यादा हो गया। ये देख रहे हो, रोटेट हो गया इमेज। इसे पर्सपेक्टिव से भी कर सकते थे वैसे हम। हाँ। ये पर्सपेक्टिव से भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं इससे। अब ये हॉरिजॉन्टल है, हमें करना वर्टिकल भी। ये देखो, क्लियर। तो ये हाँ। हमारा क्या है, 3D है। थ्री डी। हम्म। अब हम करते हैं नेक्स्ट वाला। वो है हमारा सिलेंडर, यानी कि अगर इसका सिलेंडर बनाना हो हमें। सिलेंडर क्या होता है? जैसा होता है। ये इफेक्ट देख रहे हो, हाँ। यहाँ पे देखना इस इधर। या तो बीच में से, सिलेंडर में दो सतह होती हैं, एक होती है बाहर वाली। ये अंदर। बोतल देखो, तुम्हारा फेस नहीं दिख रहा है यार। एक सेकंड। मेरे हाँ। हम्म। मैं कह रहा हूँ ये बोतल है, तो ये सिलेंडर है। तो एक तो आपको ये सतह दिख रही है, एक होती है इसके अंदर वाली। हाँ। तो अंदर वाली कैसे होगी? वो होगी ऐसे, ऐसे। हाँ। और बाहर वाली होगी ऐसे। तो यहां से दो ऑप्शन है। अब अगर हमें इमेज ऐसे दिख रही है, तो इसका मतलब है कि हम अंदर वाली सतह देख रहे हैं सिलेंडर की। और अगर आपको बीच बाहर दिख रहा है, तो आप बाहर वाली सतह देख रहे हैं। इसकी वजह से कहीं जरूरत पड़ती नहीं है, जहां आपको जरूरत पड़े तो देख लेना आप। इस तरह से आप इमेज को कर सकते हैं। बिटमैप, 3D इफेक्ट। अब आता है इम्बोज। इम्बोज मतलब एम्बोस। होता है जो उसमें उभार के आता है। हम्म। होता ना एक डेप्थ, डेप्थ नजर आती है हमें। ये 3D में यूज होता है वैसे, इम्बोज जो यूज होता है। तो इस तरह से आपके डेप्थ उभर के आ रही है अब। ओके। ब्लैक कलर रखना है, ओरिजिनल कलर रखने हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। यहाँ से या कलर, कोई कलर पिक करना है आपको, कितने एंगल पे रखना है, आपकी मर्जी है। ऐसे ही है आपका पेज कर्ल। पेज कर्ल का मतलब आपका पेज ऐसे रोटेट हो जाएगा यहाँ से। आई थिंक तुम पूछ रहे थे एक दिन मुझसे इसके बारे में कुछ। हाँ हाँ, हम देख रहे थे, आपने बोला था कि आगे सीखने को मिलेगा। मैंने बोला था इफेक्ट में बताऊंगा। हम्म। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास कि आपको ट्रांसपेरेंट रखना है या ओपेक। ओपेक मतलब होता है ओरिजिन, ये वाले जो कलर आप चूज करेंगे यहाँ पे। हम्म। मुझे रखना है ट्रांसपेरेंट। तो ये ट्रांसपेरेंट हो गया आपका, जैसे पन्नी उतार दी हो आपके ऊपर से। जैसा कलर रखोगे वैसा कलर हो जाएगा। क्लियर। कौन सा पॉइंट रखना है आपको? आपके पास चारों पॉइंट है। क्लियर है सर। हाँ। पर्सपेक्टिव भी 3D में आ गया देखो। पिंच और पंच। पिंच होता है जब आप मुक्का मारते हैं, तो कोई चीज हम्म। आपके अंदर चली जाती है, जैसे यहाँ सेंटर हाँ। पॉइंट में दिख रहा है। और इसे अगर आप जीरो कर देंगे तो ये आपका पंच बन जाएगा, जैसे पीछे से किसी ने मुक्का मारा हाँ। हो आपके। ओके। क्लियर है। हम्म। ये आप इफेक्ट जो है बिना इन इफेक्टों के आप ये इफेक्ट नहीं बना सकते, तो इफेक्ट से ही आपको करना पड़ेगा। स्फीयर, ये देखो। वाटर बॉडी सा हो रहा है। हाँ, तो यहां से आप
यूज करके देख सकते हैं। बाकी इसी तरह से आपके आर्ट स्ट्रोक यहाँ सारे, जैसे चारकोल की पेंटिंग बनाते हैं हम लोग, चारकोल से बनाते हैं ना हम्म पेंटिंग। तो आप एक इमेज को पेंटिंग टाइप में बना सकते हैं आप, जैसे आपको चारकोल की बनानी है, या फिर आपको क्यूबिक बनानी है, पेस्टल बनानी है, पेन और इंक से बनानी है, पेन से पेंटिंग बनाते हैं ना हम, तो कुछ ऐसी हम्म, बनती है। अब हाँ। इसमें भी अलग अलग ऑप्शन है। कितना डिटेलिंग आप चाहते हैं आप पे डिपेंड करता है। इसी तरह से आपके बिलर, बिलर आपको कैसा करना है। बिलर मैंने आपको बताया था, गोसाइन आपका होता है एग्जैक्ट बिलर। हम्म जैसे मुझे हल्का सा ब्लर करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन इसमें और भी ब्लर होते हैं कई तरह के। डायरेक्शनल, डायरेक्शनल होता है जिस डायरेक्शन को आप ब्लर, जिस डायरेक्शन में ब्लर देंगे आप। हम्म, परसेंटेज तो 83 है, लेकिन इसका वो कहाँ रहा है यार। इसमें पता ही नहीं लग पा रहा, ये पता नहीं कौन सा ब्लर है। पड़ तो रहा है इफेक्ट हल्का सा, थोड़ा सा। बिल्कुल हल्का सा पड़ रहा है, यहाँ ध्यान में करना है इस पे, देखो। हम्म क्लियर एंड ब्लर, तो ये अलग अलग तरह के ब्लर हैं सारे। मोशन, आपका जैसे मोशन में दिखाना है आपको ब्लर, तो आपका मोशन ब्लर हो जाएगा। स्पीड में एंगल क्या रखना है आपको, एंगल रखता हूं मैं ये वाला। तो देखो अभी लग रहा है स्पीड में निकल रहे हैं हम इससे, हाँ हाँ। कितनी स्पीड है वो आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ डायरेक्शन दे सकते हो ब्लर की। हम्म, क्लियर है। हाँ इसी सर। तरह से कैमरा है, फोटो फिल्टर कैमरे है, पे। सीपीआई टोनिंग है, यहाँ पे आप टोन डाल सकते हैं, कोई भी एक कलर चूज करके ओ। वो टोन में आपका फोटो आ जाएगा। हम्म तो सारे फिल्टर इफेक्ट आप यूज करके देखें, इनमें सारा यही है। इस फोटो पर नॉइज डालनी है, ऐड नॉइज करनी है, मैक्सिमम करनी है, रिमूव नॉइज करनी है। किसी पे नॉइज आ जाती है ऑटोमेटिक क्लिक करते टाइम, तो यार रिमूव नॉइज कर सकते हैं आप। हम्म, अब एक क्लीन है, ये आ गई नॉइज। हाँ, बुके इफेक्ट जैसा आ रहा है। हम्म। बुके इफेक्ट जैसा आ रहा है, बुके जो होते हैं बुके। हम्म। तो ये तो समझ गए आप। हम्म प्लगइन जो है, हमने कोई प्लगइन अलग से इंस्टॉल नहीं करा है कोरल ड्रॉ का, इसलिए यहाँ कोई प्लगइन नहीं आ रहा है। हम्म, तो इफेक्ट यूज करके देखें आप। तो अब अगर मैं ठीक है। फाइल की बात करूं, तो ये सारे ऑप्शन तो प्रॉपर्टी बार तो आप चेक करते ही हो हर टूल का। हम्म ये सारे हैं न्यू, ओपन, सेव, प्रिंट, कट, कॉपी, पेस्ट, अंडू, रेडो, और सर्च कंटेंट, सर। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ये सारे इन्होंने आइकन बना के दे रखे हैं जिनके आप शॉर्टकट यूज करते हो। तो शॉर्टकट्स अगर आपको लिखने हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे देख देख के जो भी आपके काम के शॉर्टकट है वो लिख लेना है। जैसे न्यू, ओपन, कंट्रोल एस, कंट्रोल शिफ्ट आई, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट एस, कंट्रोल आई, इंपोर्ट, कंट्रोल ई एक्सपोर्ट, कंट्रोल पी प्रिंट, और F4 एग्जिट के लिए। ठीक है, इन पे जाओगे तो इनके अंदर भी आपको की मिल सकती हैं शॉर्टकट्स। एडिट, हाँ। एडिट में अंडू, रेडो यही सब आते हैं। अंडू, रेडो, डुप्लीकेट। अब यहाँ से एक चीज होती है, जैसे आपने एक डिजाइन के अंदर शेप भी बनाई हुई है, ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं, टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, तो हाँ। आपको क्या करना होता है, आपको सेलेक्ट ऑल करना होता है। जैसे सपोज मुझे सारा टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, हम्म मैंने कोई डिजाइन बनाया जिसमें कम से कम 20 बार टेक्स्ट टेक्स्ट लिखा है मैंने, और 20 हम्म शेप बनाई है, 20 मैंने गाइडलाइन यूज करी है, 20 मैंने नोड यूज करे हैं।
और मुझे एक ही बार में सारे टेक्स्ट सेलेक्ट करने हैं, तो मैं जाऊंगा सीधा एडिट में और यहाँ पे क्लिक करेंगे सेलेक्ट ऑल, और यहाँ से कर देंगे हम क्या, टेक्स्ट। तो हमारी एक बार में सारे का सारा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। कैसे, देखो। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इतने सारे टेक्स्ट भी लिख दिए, और और मैं इमेज इसमें के लिए। इसमें जो है मैं शेप्स भी बना देता हूं। ठीक है। हम्म। अब मुझे क्या करना है, एक ही बार में सारे टेक्स्ट सेलेक्ट करने हैं, तो मैं हम्म। एडिट में जाऊंगा, सीधा सेलेक्ट ऑल, यहां से कर दूंगा टेक्स्ट पे क्लिक। एक बार क्लिक करते ही सारे टेक्स्ट ओके। सेलेक्ट हो गए, चाहे तो डिलीट कर लो। हो गए सारे डिलीट। हम्म। मुझे एक ही हाँ। बार में सारी इमेज सेलेक्ट करनी है, तो मैं क्या करूंगा, एक एक करके करता हूँ शिफ्ट के साथ, क्योंकि ड्रैग कर हम्म। करूंगा तो शेप भी आ जाएंगी। तो मैं सीधा क्या करूंगा, एडिट, सेलेक्ट ऑल, सिलेक्ट और यहां से करेंगे हम ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट तो सभी होते हैं, सभी चीज ऑब्जेक्ट होती हैं। हाँ। तो हम यहाँ हाँ। पे क्या करेंगे, शेप्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। शेप्स नहीं आ रहा है, ऑब्जेक्ट ही आ रहे हैं सीधे, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर सारी चीजें रखी हैं इन्होंने। हेडलाइन में इसे इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं, गाइडलाइन, टेक्स्ट, ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट तो सारे ही होते हैं। गाइडलाइन, गाइडलाइन लिखना है। गाइडलाइन होती है जब आप ऐसे करके कुछ काम करते हो ना, ये हाँ 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 हाँ, रोलर से जो लाते हैं। रूलर से, तो ये गाइडलाइन होती है हमारी, क्योंकि हमें गाइड करती है कि हमें क्या मेजरमेंट लेनी है। तो हमें एक बार में अब डिलीट करनी सारी गाइडलाइन, क्योंकि सेलेक्ट तो होती नहीं गाइडलाइन ऐसे। तो हम हम्म। जाएंगे सीधा एडिट, सेलेक्ट ऑल, और उसके बाद गाइडलाइंस, गाइडलाइंस पर क्लिक करके सीधा डिलीट। ओके ओके। तो समझ आ गया सेलेक्ट ऑल। तो हाँ मैं सर। काम काम की जो चीजें हैं वो सारी तुम्हें बता देता हूँ कैसे होंगी। अब यह फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस का मतलब है कि आपको इतने सारे डिजाइन में कोई चीज आपको फाइंड करनी है। फॉर एग्जाम्पल, हम्म। अभी हमारा फॉन्ट है। अब हमें नहीं पता है इसमें, जैसे कोई वर्ड है हमारा प्रोमो, मैं बात करता हूं प्रोमो वर्ड है हमारा। हम्म। मुझे हर जगह प्रोमो को सर्च करना कितनी जगह है, तो सबसे पहले मैं करूंगा कंट्रोल F फॉर फाइंड। हम्म। ये आता फाइंड ऑब्जेक्ट। हम्म। वाह बेटे, टेक्स्ट को सर्च नहीं करेगा जहां तक मुझे लग रहा है। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया ना हमने। इसमें ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, एलिप सेलेक्ट करने हैं या फिर, देखते हैं इसका भी रिजल्ट निकाल के। अभी हमने यहाँ पे ओवल ले लिए, और हमने यहाँ पे शेप्स ले ली, और हमने यहाँ पर रेक्टेंगल्स भी ले लिए। ठीक है। अब करते हैं हम हम्म। सारों को सेलेक्ट करके फाइंड। फाइंड पे क्लिक किया हमने, बैगिन एंड रिसर्च, और यहाँ पे हमें क्या करने हैं, हमें ले लेने रेक्टेंगल्स। नेक्स्ट, रेक्टेंगल्स को, ये क्या कह रहा है अभी, नेक्स्ट, एक मिनट एक मिनट।
से हटाई दो, नेक्स्ट और फिनिश। फाइंड हो चुका है अगर आपने यहाँ ध्यान किया हो तो। हम्म। लेकिन इसने सारे ऑब्जेक्टों को सिलेक्ट कर दिया है यहाँ पे, क्योंकि अभी लिखा आया था मैसेज डिड नॉट फाइंड एनी ऑब्जेक्ट। हम्म। तो यहाँ पे अगर हम एलिप्स लें हम्म। और यहाँ पे फिनिश करते हैं, तो हमारा ओवल सिलेक्ट हो गया देखो। हाँ। अब हमें इसे करना है रिप्लेस। तो रिप्लेस के लिए क्या करेंगे, उसे सेलेक्ट रहने देंगे हम। हम्म। रिप्लेस ए कलर, रिप्लेस ए कलर मॉडल और पैलेट, रिप्लेस आउटलाइनिंग पेन प्रॉपर्टीज, रिप्लेस टेक्स्ट प्रॉपर्टीज। तो इसमें तो टेक्स्ट है नहीं। रिप्लेस ए कलर, कलर रिप्लेस, लेकिन उसमें कलर भी डाला हुआ नहीं है। ड्रॉ कलर हम डाला कर सकते हैं। ये क्यों खत्म नहीं हो रहा भाई। ओके, हो गया है। कोरली भाग के इन चीजों की वजह जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि जितनी देर में हम रिप्लेस करेंगे इतनी देर में दूसरा बना देंगे हम। ठीक है सर। हाँ सर। रिप्लेस ए कलर, कलर कौन सा करना है हमें, ये। फिनिश, नो ऑब्जेक्ट वर फाउंड। पहले फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद ये काम करेगा अगर रिप्लेस। अब करो इसे रिप्लेस। इतने देर में तो हम बाहर से कलर चेंज कर देते। ये तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट के लिए है। ये भी दिक्कत दे रहा है। ये होता है जब बहुत सारे ऑब्जेक्टों को एक साथ करना होता है। हम्म। ये चल नहीं पा रहा ढंग से भी। स्टेप एंड रिपीट हमने करा था ना, कंट्रोल आर रिपीट के हाँ। लिए। हम्म। रिपीट ऑप्शन आ रहा कंट्रोल आर, हाँ हाँ। ऐसे ही स्टेप और रिपीट आता है। अब स्टेप और रिपीट कैसे डुप्लीकेट काम के करता है लिए। इसका मुझे नहीं आइडिया है। एडिट स्टेप एंड रिपीट, डिस्टेंस कितना रखना है, 1 इंच। और कितनी कॉपीज बनानी है, तो है। सिक्स। अप्लाई, ओके। बन गई। ये सेंटर पॉइंट रख के हम सेंटर पॉइंट को सिलेक्ट करके वो कर सकते हैं ना, वो तो इस दिन फ्लैग का वो बीच अब वाला सीधे सर्कल सेलेक्ट होता है। करके सी कर दो। हम्म। सीधा सी क्लिक कर दो ना, सेलेक्ट करके सबको। नहीं नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, वो जो उस दिन फ्लैग का जो हमने सर्कल बनाया था, फ्लैग्स का, हम्म। इंडियन फ्लैग का, तो उसका हम्म। इससे भी कर सकते थे ना हम, उसका सेंटर पॉइंट सिलेक्ट करके एक जगह पे रख के फिर डिस्टेंस को। ये बता रहा है ऑफसेट डिस्टेंस। डिस्टेंस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों बता रहा है। ओ। उसमें उसमें इसमें फर्क ये है कि ये दो डायरेक्शन में काम करेगा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। हम्म। और ये आपका, आप इसे रोटेट पे काम करें। अगर मैं इसे ऐसे कर देता हूँ सपोज, या 6 कॉपी बना देता हूँ और, तो 6 कॉपी उसी डायरेक्शन में जाएंगी, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। वो कंट्रोल रिपीट ओके। ये है कि आप जैसे रिपीट में भी जाना चाहते हैं, जिस सेक्शन में भी वो वहीं पे काम करेगा, जिसका जो कमांड आप दोगे। चाहे हाँ आप हाँ। रोटेट कमांड दे दो, चाहे डिस्टेंस कमांड दे दो, वो उसी पे काम करेगा। ये काम करेगा सिर्फ आपका डिस्टेंस और डायरेक्शन। वो लास्ट एक्शन के ऊपर मतलब वो देता है, हाँ। वो वाला। हाँ, ये आपका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और डिस्टेंस दो चीजों पे काम करेगा, डायरेक्शन और डिस्टेंस पे। वो काम करेगा आपका किसी पे भी। आपने यहाँ पे इसे जो है रोटेट किया और पॉइंट इसका यहाँ रख दिया सपोज इस पे। तो जब आप इसे रोटेट करेंगे यहाँ से और इसकी कॉपी बना दो, राइट क्लिक है, कंट्रोल आर। हाँ हाँ। तो इसका अलग मैटर है।
लेकिन ये भी एक डिजाइन बन गया। हम्म तो सारे ऑप्शन वही है, एंडू रेडो जो पहले से यूज करते आ रहे हो, डुप्लीकेट कंट्रोल डी, और वो प्लस क्लिक करते हो आप तो भी कॉपी बन जाती है। हम्म क्लियर। हम्म हम्म, अब आते ठीक हैं है। व्यू में। व्यू में आपका ये जो आप यहाँ पर डिजाइन है, हम ऐसे कलर कलर कर इस पर डिजाइन तैयार कर लेते हैं कुछ, हम्म या एक डिजाइन ही ओपन कर लेते हैं अब हम अपना। फॉर एग्जाम्पल हमारा ये डिजाइन है, ठीक है। अब हमें इसे किस मोड में देख रहे हैं, हम ये देखो, हम देख रहे हैं इसे एनहेंस्ड मोड में, यानी कि अच्छी हम्म, क्वालिटी में। लेकिन हम देखना चाहते हैं इसे पिक्सल में, तो पिक्सल में देखो ये आ गया, पिक्सल दिख रहे हैं फटे हुए। हाँ हाँ हाँ, पिक्सल हो। लेकिन अगर मैं इसे करता हूँ यहाँ से नॉर्मल मोड में, तो सुधर गया थोड़ा सा, लेकिन हाँ, उसमें मजा नहीं आ ये रहा, तो तो इसे हम इसलिए देखते हैं एनहेंस मोड। एनहेंस में बिल्कुल स्मूथ आता है, दिखाई दे रहा है ये चीज। हाँ हाँ। पिक्सल में ऐसे आ रहे हैं, देखो पिक्सल आगे। हम्म, और अगर मैं करूँ इसे ड्राफ्ट, ड्राफ्ट में भी अच्छा आ रहा है, लेकिन इसमें कलर बिगड़ गए ड्राफ्ट में, हम्म, और फाइल बहुत हैवी हो गई है। हम्म, इसलिए हम इसे देखते हैं, वायर फ्रेम देखना हो तो ये हमारा वायर फ्रेम है कि हमने कितने वायर फ्रेम बनाए हैं, कहां से कहां तक बनाए हैं, इमेज में हमारी भी, सारी शेप्स का पता लग जाता है। इमेज में डायरेक्टली, हम्म इमेज इमेज में डायरेक्टली वो वैसे दिखा देता है ना। इमेज को तो इमेज ही दिखा रहा है वो ट्रांसपेरेंट करके, इमेज में सिर्फ रेक्टेंगल दिखाता है। सिंगल सर्कल, हाँ। और यहाँ से सिंपल वायर फ्रेम, दोनों एक ही चीज है। तो यहाँ से हम देखते हैं इनहेंस्ड मोड में हमेशा। हम्म, क्लियर। हाँ, उसके बाद फुल स्क्रीन प्रीव्यू F9 करते हैं, जैसे हमें इस डिजाइन को फुल स्क्रीन पे देखना है तो F है, व्यू फुल ऑन स्क्रीन स्क्रीन F9 चल क्यों नहीं रहा इसका। सिलेक्ट करना होगा क्या मैंने? नहीं, डायरेक्ट होता है, ऐसे आ जाता है कुछ। हाँ। हम्म। ठीक है, क्लिक कर दो तो फिर आउट आउट